नशे के कारण बाल अपराध जो बहुत तेज़ी से देश के अंदर बढ़ रहा है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बीते कुछ समय में, कुछ टाइम से ये चीज़ देखा जा रहा है, और ख़ासतौर से ये 10 सालों के बीच में कुछ अजीबो-गरीब टाइप के नशे मार्केट के अंदर आए हैं। और ये बहुत अजीब बात है कि हर आदमी उसकी बुराई करता है, हर आदमी उसकी खिलाफत करता है, फिर भी वो बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर फैल रहे हैं। उनको रोकना, उनसे निजात पाना, समाज में अपने आने वाली पीढ़ी को उससे निजात दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो मादक पदार्थ इस समाज के अंदर अपराध की जड़ है, और उस अपराध के पीछे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। ज़रूरत से ज़्यादा उनके ऊपर व्यय करना पड़ता है, उनको पकड़ने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, उनको सुधारने के लिए। ख़ास तौर से देश के अंदर अभी सुधारगृह भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि ये कल्चरल कंट्री है, तो किसी ने इस बात का इमेजिन नहीं किया होगा कि इस देश के अंदर नशे के कारण ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि लोग कोई भी क्राइम करें, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी। क्योंकि नशे में जो बच्चा होता है, सबसे अजीब सी बात यह है कि जो बच्चा नशे में होता है वो खुद को तो बर्बाद करता ही है, वो स्वयं बर्बाद होता है, पर उसके पीछे बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके नाना नानी, उसके मामा मामी, ये जो कुछ खास रिश्ते होते हैं, और उनके चाचा ताऊ में जो भी उनको दिल से चाहता है, उनके चचेरे भाई जो उनको दिल से चाहते हैं, उनके दादा दादी, ये कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव गिरता है, बहुत बड़ा मानसिक दबाव। क्योंकि वो बच्चे उनकी गोद में खेले हुए होते हैं, उनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। अगर उनके दो अलग अलग भी घर हों तो उनके साथ एक उनका एक दिली प्रेम होता है, क्योंकि रिश्ता भी खून का होता है, तो उनका एक अलग ही प्रेम होता है। हर आदमी एक दूसरे को तरक्की के मार्ग पे देखना चाहता है, खासतौर से उस बच्चे को जिसके पीछे उसने टाइम दिया है, जिसके पीछे उसने समय लगाया है, जिसके पीछे वो कंटिन्यू लगा रहा है, कई साल अपने उस बच्चे के पीछे लगाए हैं कि ये आगे बढ़े, आगे बढ़े। सबसे बड़ी चीज़ है वो उसमें स्वयं को देखता है, उसको जीतता हुआ देखता है तो उसको लगता है कि मैं जीत रहा हूँ, उसको हारता हुआ देखता है तो उसको लगता है कि मैं हार रहा हूँ। अब वही बच्चा अगर खास तौर से नशे के मार्ग में मुड़ गया तो उनको ये लगता है कि ये जो कर रहा है, जिस वजह से इसकी बदनामी हो रही है, नशा करके यहाँ बदनाम हो रहा है, वहाँ बदनाम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो मेरे ही साथ हो रहा है। वो ऐसा फील करते हैं कि मेरे साथ, क्योंकि इंडिया एक सोशल बेस्ड कंट्री है। बाकी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। अभी आप चले जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में, चले जाएंगे तो आप चर्च में घुसेंगे, चर्च के बगल में दारू ठेका होता है, हर चर्च के बगल में एक बियर बार होता है। एक कॉमन सी बात होती है। जैसे हम लोगों के यहाँ लोग मिलते हैं, पीपल का पेड़ है कोई गांव के अंदर तो चबूतरा बड़ा रहेगा, वहाँ मिलेंगे। मंदिरों पे लोग उठते बैठते हैं, जैसे भी हैं अपना एक दूसरे के दरवाजे पे जा कर के मिलना जुलना, त्योहारों पे, बिना त्योहारों के भी एक दूसरे के यहाँ आना जाना, कुछ भी कथा पूजा हुआ तो मिलना जुलना चलता है। पर बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, जो ठंडे देश हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का कल्चर एकदम अलग टाइप का है। हर गांव के अंदर एक चर्च होता है, चर्च के बगल में एक दारू ठेका होता है। ये मतलब एक वो गांव का एक बेसिक डिज़ाइन है कि गांव में एक चर्च होगा, चर्च से सटा हुआ एक दारू ठेका होगा। तो हर आदमी जाएगा चर्च में, प्रेयर करेगा, फिर निकल के बाद में बार में बैठेगा। वही उनके लिए एक अड्डा है। उनका बैठने का मतलब बार में बैठना। तो ऐसा हो जाता है। तो जो भी सामाजिक तौर से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी जिस भी तरीके से जिस भी व्यक्ति के साथ वो जुड़े हुए हैं, जब वो पतन की ओर जाता है, खासतौर से उनकी आने वाली पीढ़ी जब पतन की ओर जाती है, तो वो उनको व्यथित कर देता है, मन से व्यथित कर देता है। इसलिए वो परिवार को तो व्यथित करते ही है। उनकी वजह से नेशनल लॉस भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। रोड पे चल रहे बच्चे, स्कूल जा रहे बच्चे, उनकी तो कोई गलती नहीं, वो पहचानते भी नहीं, वो ज़बरदस्ती का मेंटली हरासमेंट मतलब फील करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ घटित हो रहा होता है। एक साथ आदमी है जो कुछ भी उल्टा सीधा हरकत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी वजह से वो टॉर्चर होते हैं। अब ये वक्त आ गया कि सरकारें, हमारे जनप्रतिनिधि ये स्टैंड लें, क्लियर स्टैंड लें कि ये नशा हमारे राज्य में चलेगा या नहीं चलेगा। है तो लीगल कर दें, नहीं है तो बंद कर दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों को खा रहा है। ये बच्चों को नहीं खा रहा है, ये एक बच्चे को नहीं खाता है, ये एक बच्चे के पीछे जो 20 लोग होते हैं उनको खा जाता है। उनकी ज़िंदगी को, उनकी सोच को, उनके उत्साह को, उमंग को, उनके सारे बर्ताव पर ये हावी गिरता है, क्योंकि उनके दिमाग में फिर 24 घंटा वही चलता रहता है, वो बच्चा ही उनके दिमाग में घूमता रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर गवर्नमेंटें हमारी किसी भी तरीके से काबू पाएँ। चाहे इसके लिए वो सबसे अच्छा प्रोग्राम तो होता है सामाजिक अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर बस हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डिपार्टमेंटल तौर पे ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अब थाना है, थाने के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा सकता है, भू राजस्व के माध्यम से चलाया जा सकता है, पर वहाँ कुछ ऐसा यूनिट नहीं है।
और कोई ऐसा यूनिट नहीं है जो ग्राम पंचायत में से एक आदमी को सेलेक्ट करे। ऐसे भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत से जो मेंबर होते हैं उसमें से एक आदमी को हम सेलेक्ट कर लें और अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाने की जिम्मेदारी उसको दे दें। इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों गवर्नमेंटें भी इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाती हैं। पर अब वक्त आ गया है जब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारें भी ध्यान दें कि आने वाले बच्चों को किसी भी हाल में वो नशे से मुक्त रखें। नशा मतलब अपराध, नशा मतलब दरिद्रता, नशा मतलब पूरे समाज को एक मानसिक तनाव, और नशा मतलब अपने अगल बगल चलने वाले लोगों, चाहे वो जान पहचान के हों चाहे न हो, सबको ट्रबल देना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नशे का अंत किया जाए, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट का इस क्षेत्र में सहयोग देना और अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाना। क्योंकि अगर जनता जागरूक हो गई तो 100% तो ख़त्म नहीं होगा, ये निश्चित है, पर 90% ख़त्म हो जाएगा, ये बात भी फिक्स है। क्योंकि इस देश में लोगों को कल्चर में जीने की आदत है, वो आदी है कल्चर में जीने का। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इस देश के अंदर स्वतः समाज अपराध मानता है, उसको नहीं करता, उसको लेके कोई कानून नहीं है। सरकार अगर वो करे पब्लिक तो उस सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उन्होंने सामाजिक तौर पे ऐसे कानून बनाए हैं कि हमारे समाज में ये होगा, ये नहीं होगा, हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते, और उसको फॉलो करते हैं, जबकि उसको लेकर के न तो कोई दंडात्मक प्रावधान है, न कुछ है, न कुछ है। फिर भी इसलिए सबसे अच्छा जो इस देश के अंदर बच्चों को सुधारने का तरीका है वो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है। एक परिवार को इतना जानकारी नहीं होता, पर अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि आप अपने बच्चे को कैसे पकड़ सकते हैं, बच्चे की हाव भाव से आप कैसे पकड़ सकते हैं, वो कौन सा नशा करता है, किस तरीके का करता है। अगर करता है तो उसके लिए जो रिहैब्स बने हुए हैं, बाकी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उनसे आपको संपर्क कैसे करना है। या जैसे रोड पे चल रहे बच्चे हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाने वाले बच्चे हैं, अब पुलिस उनको रेस्क्यू करती है, कहीं से भी वो मिल गए नशा करते हुए, कुछ करते हुए, तो अगर पुलिस भी लेके जाए तो उनको किस जगह पे लेकर के जाए, कुछ ऐसा संस्थान है क्या गवर्नमेंट द्वारा जिससे उनकी फैमिली, चूँकि उन बच्चों को विकास की मुख्य धारा में लाना जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो देश के नागरिक हैं। जिस तरीके से दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, हर नागरिक इम्पॉर्टेंट है। अब ये विश्व युद्ध नहीं, हर तरीके से युद्ध का दौर है। विश्व युद्ध एक अलग मैटर हो गया, व्यापारिक युद्ध एक अलग मैटर हो गया, प्रोडक्शन का युद्ध एक अलग मैटर हो गया। तो हर आदमी इम्पॉर्टेंट है, वो व्यक्ति भी इम्पॉर्टेंट है, बस वो किसी प्रवृत्ति में वो फंस गया है जिसके कारण वो देश के काम नहीं आ रहा। नहीं तो इस मिट्टी पे पैदा हुआ जानवर भी इस मिट्टी के लिए जान दे देता है। तो इसलिए हर बच्चे की हिफाजत करना हमारे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है, सरकारों का कर्तव्य है। हम जितना हो सक रहा है उतना उस काम पे काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। तो हमारा अनुरोध है हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कि सदन में इस बात को उठाएं और इस चीज़ को लेकर के प्रॉपर लॉ बनाएं कि इस जन सेवा में ये नशा मुक्ति हो, बाकी अपराध मुक्ति हो, इसको लेकर के एक आदमी को अपॉइंट कर दिया जाए जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम पर ही काम करे।